नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे स्वागत करती हूँ मैं आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे नाइटफॉल की और उसका सोल्यूशन क्या है ना। क्योंकि यहाँ पे उससे पहले हम लोग ये मैंने बताया आपको फिजिकल बॉडी में हमें उसका कैसे इफेक्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कि मेरा फील्ड है सबल बॉडीज के, मेरी बॉडी फिजिकल तो है जो मुझे दिखती है, उसके अंदर मेरी जो बॉडी है जो मुझे नहीं दिखाई देती, तो वो कैसे काम करती है। अभी ये तो सुना होगा कि हम लोग ये बोलते हैं हमेशा कि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना होता है। तो पंच तत्व हमारी बॉडी में कैसे व्याप्त होते हैं, आप यहाँ पे अगर डिटेल में जाएंगे, मैं धीरे धीरे हर प्रॉब्लम के हिसाब से 5 एलिमेंट का रोल यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि नाइटफॉल में यहाँ पे इसका क्या रोल होता है। यहाँ पे 3 चीजें, पहले जो हमारे जो फिजिकल बॉडी में हमने स्थूल शरीर में जो बात करी थी, स्थूल शरीर में मेरा वही प्रॉब्लम है, मेरा जो ब्रेन इंस्टिगेट होता है विजन से या किसी चीज से, ठीक है। मेरी बॉडी में फ्लक्चुएशंस होती हैं हार्मोन्स की, और तीसरा रिलीज होता है रूट चक्र से। अब यहाँ सबल बॉडी में कैसे होता है, सबल बॉडी में भी मेरी सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे रोल है मेरा क्राउन चक्र का। क्राउन चक्र जो मेरी बॉडी में हर चीज को कंट्रोल करता है, मेरे हार्मोन्स को, ये मेरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। सेक्रल चक्र जो क्राउन चक्र एयर एलिमेंट है, सेक्रल चक्र वाटर एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे हार्मोन सिक्रीशंस हैं और फ्लक्चुएशंस होती हैं। और तीसरा आ जाता है रूट चक्र, ये मास से रिलेटेड है या अर्थ एलिमेंट हम लोग कह सकते हैं, या वीनस हम लोग, ये रूट चक्र जो है फायर और मास या अर्थ एलिमेंट हम लोग बोल सकते हैं। अर्थ एलिमेंट क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन काम करती है, क्योंकि जो चीज मेरी बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही, अब इस चीज को समझिए कि मेरी बॉडी उस चीज को होल्ड नहीं कर पा रही, तो ग्रेविटी यहाँ पे काम करती है उसको नीचे गिराने का। अगर मैं यहाँ पे इतना स्ट्रांग हूं कि मैं उसको होल्ड कर पाता हूँ, यहाँ पे जब तक मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हर एक इंसान में नहीं होती। जिन लोगों का रूट चक्र स्ट्रांग होता है उनको कभी ये दिक्कत नहीं आती। जब मेरा रूट चक्र वीक होगा और मेरी बाकी सारी चीजों की ओवर एक्टिवेशन होगी, क्राउन चक्र और सेक्रल चक्र की ओवर एक्टिवेशन होगी, तो मुझे ये दिक्कत आएगी, क्योंकि रूट चक्र है अपने आप खुल जाता है और मेरा जो स्पर्म है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे हमें जो दिक्कत आती है वो रूट चक्र अगर मेरा स्ट्रांग नहीं है तो ये दिक्कत आती है। बाकी फ्लक्चुएशन सेक्रल चक्र पे फ्लक्चुएशन होती है, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है मेरा वीर्य, ऑल्दो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स, और ये ट्रेवल करता है स्पेस में। 4 इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, वो हम लोग डिटेल बाद में करते रहेंगे, है ना। आप पहले मोटा मोटा समझो हर चीज को। तो यहाँ पे ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको नीचे गिराने का काम करती है। और ये जो शुक्र प्राण मेरी एनर्जी है, तो हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बात वो कर रहे हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, ये यहाँ तक ये चीज नहीं रहती कि हाँ इट्स नॉर्मल, अगर एक्सेसिव हो रहा है तो नेचुरली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ ट्रीटमेंट क्या देते हैं, यहाँ पे मैं प्रूडेंस, जो मेरा सबसे पहले जो मेरा काम है कि मेरे को ब्रेन को उतना कंट्रोल करना है ताकि मेरा जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस है, जो मेरे अपने आप होने वाले फंक्शंस है, वो सारे कंट्रोल रहे, मेरा दिमाग पे इतना कंट्रोल रहे कि वो हर चीज को जो मेरे एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल रख सके, ठीक है। तो दिस इज प्रूडेंस जो ब्रेन के लिए है। अगर बहुत बार क्या होता है, अगर एज ज्यादा हो गई है तो वहां पे क्या होता है कि मेरे जो नर्व सेल्स हैं, मेरे नर्व सेल्स आपस में जहां पे कोऑर्डिनेशन करता है, यहाँ पे एक्सॉन आप अगर पढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है, वो दूसरे एक्सॉन पे जाती है, दूसरे नर्व सेल को होती है। तो यहाँ पे कई बार जो सिनेप्टिक प्लेट होती है वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता और वहां पे ये सारी चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे क्या है कि ब्रेन का फंक्शन बिल्कुल वीक हो जाता है और मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, जो कि ओल्ड एज में जाके दिक्कत आती है कि वो अपने आप ही मेरा फॉल होता रहता है। तो वहां पे ये जो है ये नर्व सेल्स पे काम करना होता है। तो ये नर्व सेल्स के लिए है अगर क्रॉनिक एलिमेंट है। और उसके बाद आ जाता है श्रावरी और अश्वगंधा, गोखरू, ये सारी चीजें हैं जो मेरे मसल्स को, और एडोनिस पाउडर
बट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि मुझे दिक्कत क्या है, क्योंकि हर इंसान की अलग बॉडी होती है, हर इंसान की अलग बॉडी टाइप होती है। तो मुझे किस चीज की जरूरत है उसको, उसके लिए आपको एक गाइडेंस जरूर ले लेनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप गाइडेंस जरूर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि मुझे ओवर एक्टिवेशन, मैंने बताया कि ओवर एक्टिवेशन है तो नेचुरली मुझे वहां पे कामनेस लेके आनी पड़ेगी, मुझे वहां पे उस चीज को काम करना पड़ेगा। तो वहां पे मुझे उसमें स्थिरता लेके आनी है ताकि वहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस ना हो, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होंगी, हर चीज की फ्लक्चुएशन होंगी तो दिक्कत रहेगी। तो उसको काम करने के लिए हम लोग जो साधु संत जो भी आपने पढ़ा होगा, मेडिटेशन पे वर्क जो करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि ये जो मेरे चैनल्स हैं ये सारे क्लियर रहें। तो इनको क्लियर करने के लिए भी हमें यहाँ पे जो एनर्जीज है उनको स्टेबल करना होता है। यहाँ पे जो एनर्जीज हमें स्टेबल करनी है उसके लिए हमें अलग अलग से, जैसे सेक्रल चक्र में ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे सेक्रल चक्र को क्लीन करने के लिए ऑयल यूज करने होते हैं। ये ऑयल्स मेरे हेल्प करते हैं मेरे सारे चैनल्स को क्लीन करने में। रूट चक्र के लिए अलग आएगा, क्राउन चक्र के लिए अलग आएगा, और ये हमारा जो सेक्रल चक्र के लिए ऑयल्स अलग अलग हैं। ये जो है मेरे ब्रेन की को भी स्टेबिलिटी देते हैं और मेरे जो सेक्रल या रूट चक्र को भी स्टेबिलिटी देते हैं। जो भी चीज वीक होगी हम उसी को टोन अप करने की कोशिश करते हैं। आगे मैं लूंगी कि यहाँ पे मेरी मैस्कुलाइन और जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं वो बॉयज को कैसे इफेक्ट करती हैं। सो टेक केयर, कीप ऑन वॉचिंग।